विकर्मा जीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करने की। यहाँ देखते हुए बुद्धि का योग बाप और वर्षे में लगा रहे, इसका अटेंशन रखने की। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए माँ तेला बनने की। एक बाप की ही श्रेष्ठ मत पर चलने की। बाप जो समझाते हैं वो समझ कर फिर दूसरों को भी समझाने की। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दिव्य बुद्धि अर्थात डिवाइन इंटेलेक्ट संगम युग में प्रभु जी की देन है, जिसे प्राप्त कर भूल भुलैया का ड्रामा स्पष्ट समझ में आता है। ये दिव्य बुद्धि लिफ्ट का कार्य भी करती है। थोड़े समय में ही अद्भुत अनुभव कर सकते हैं। जहाँ साइंस नहीं पहुँच सकती है, वहाँ दिव्य बुद्धि की लिफ्ट से पहुँच सकते हैं। संगम युग में परमात्मा का बच्चा बनने से ये दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। ये बड़ी वंडरफुल लिफ्ट है। इससे तीनों लोकों अर्थात ब्रह्मलोक, परम धाम, सूक्ष्म लोक, संगम युग में पारलौकिक अलौकिक बाप का ऑफिशियल प्लेस है, जहाँ फरिश्ते जा सकते हैं, और स्थूल लोक जहाँ 5 तत्वों का शरीर लेकर हम पाठ बजाते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा तीनों लोकों में हम सब जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करने से सेकंड में पहुँच जाएंगे। पहुँचकर फिर जितना समय जिस लोक का अनुभव हम करना चाहें उतना समय हम दिव्य बुद्धि के द्वारा वहाँ स्थित रह सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा से मिली हुई दिव्य बुद्धि की लिफ्ट की गिफ्ट को यूज़ करने के लिए अमृत वेले हमें केयरफुल रहना है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर स्मृति के स्विच को एक्यूरेट रीति से सेट करना है। फिर अधिकार से अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाना है। ऐसे में बुद्धि राइटियस विधि से ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्ट हो जाएगी। फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, बल्कि सहज योग लग जाएगा। सहज योगी हम बन जाएंगे। मेहनत सारी समाप्त हो जाएगी। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि दिव्य बुद्धि की लिफ्ट को यूज करो और अद्भुत अनुभव करो। मन को मनमना भव कर देना है। प्रभु संग जोड़कर उनके द्वारा सर्व संबंधों को अनुभव करना, अर्थात मन को सदा मौज में रखना। यही जीने की कला है जो मीठे परमपिता परमात्मा संगम युग में हमें सिखाते हैं। एक परमात्मा के अंत में जाकर उनसे सर्व अनुभूतियाँ और प्राप्तियाँ करनी हैं। ये वो समय चल रहा है, इसलिए संगम युग के समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। सर्व प्राप्तियाँ कर लेनी है। दुखधाम के वायुमंडल में शांति का अनुभव करना है तो मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि अशरीरी बनो। समझ देते हैं कि देह भान में आने से ही अशांति होती है, क्योंकि देह भान में आने से ही कितनी तरह तरह की चाहनाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती। देह भान में आने से फिर कमी कमजोरियां दिखाई देती हैं। तो आत्मा के स्वधर्म के विपरीत कर्म होते हैं, इसलिए अशांति जीवन में आ जाती है। अब मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ और उसी में स्थित रहो। स्तंभ बन जाओ। पवित्रता सुख शांति का अशरीरी होकर ही स्वधर्म में हम स्थित हो सकते हैं। एक्यूरेसी की याद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं तो फिर विक्रम विनाश भी नहीं होते हैं। एक्यूरेसी नहीं रहती है तो नए और विक्रम हो जाते हैं, जिसका फिर एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना, एक का 1,00,000 गुना दंड मिलता है, जैसे जैसे हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं। याद में एक्यूरेसी नहीं तो फिर ज्ञान भी समझ नहीं आता, प्राप्तियाँ भी नहीं होती, धारणा भी नहीं होती, सेवा भी फलीभूत नहीं होती है। बिना एक्यूरेट याद के हम आत्माएं चार्ज भी नहीं हो सकती हैं।
सर्व खजानों के सागर से सर्व प्राप्तियां भी नहीं कर सकते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की देह रूपी चमड़ी के साथ हम निराकार परमपिता परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं और बिना कनेक्शन के हमको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना है। इसकी तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमपिता परमात्मा। समझ देते हैं कि कोई भी देह न अपनी न दूसरों की हमें याद आए, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। जहाँ किसी की भी याद आएगी वहाँ हम प्रभु जी को याद नहीं कर सकेंगे। ज्ञान का नशा भी बराबर चढ़ा रहे, ये बुद्धि में हमारे रहे कि बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, क्योंकि वाकई उन्हें पाने से ही ज़मीन और आसमान दोनों मिल जाते हैं। ओम शांति के अर्थ में हमें स्थित हो जाना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, जो हूँ उसमें स्थित होना है। शरीर आधार है जो आत्मा पाठ बजाने के लिए लेती है। ओम शांति परिचय है आत्मा का, जो वो देती है दूसरों को जब कहती है। अपना और औरों का भी परिचय यही है। हम सभी शांत स्वरूप आत्माएं हैं। हम सभी शांति धाम के रहने वाले हैं। शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान है। विस्तार जो मनुष्य कहते हैं वो तो फिर गपोड़ा है। सत्य परमपिता परमात्मा द्वारा स्पष्ट किया सार जो है वो बिल्कुल सत्य है। देह अभिमान रूपी रावण के वश होकर मनुष्य कलयुग में जानवर से भी बदतर बन जाते हैं। जड़ चित्रों के आगे जाकर कहते हैं हम पतित हैं, हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कपटी हैं। पवित्र यादगारों के आगे जाकर स्वतः ही आत्मा अनुभव करती है कि वो पवित्र नहीं है, परंतु समझती नहीं है कि कैसे बनी है। पावन दुनिया का मालिक बनाने आए हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा, तो हमें खुशी खुशी पावन बनना है। उसी में सुकून है। बेहद के बाप द्वारा मिली हुई समझ के प्रमाण हमें चलना है और स्वर्गवासी बनने का हक प्राप्त करना है। समझ देते हैं कि श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलो तो स्वर्ग के लायक बन जाएंगे। सीरत अर्थात चरित्र जो बंदर जैसी है वो बदल जाएगी। गुणों को व्यवहार में लाकर हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। विकारों को यूज नहीं करके हमको निर्विकारी बनना है। 16 कला संपूर्ण बनना, मर्यादाओं में चलकर उत्तम बनना, सूक्ष्म हिंसाओं को समाप्त कर हमें संपूर्ण अहिंसक बनना है। फिर से हमको बेदाग हीरा बनना है। हम सब अभी संगम युग वासी हैं। प्रभु का संग हमको मिला है तो पवित्र बनना है। हमें क्वालिफाई भी करना है। हम आत्माओं को ले जाने के लिए आए हैं मीठे परमपिता परमात्मा, तो हमें घर चलने के लिए खुशी खुशी तैयार होना है। दुख धाम से प्रीत नहीं रखकर अब सुख धाम में चलने की तैयारी करनी है। देह अभिमान को भूल हमें अपने को आत्मा समझना है। जो असल में हम हैं वही होकर हमको रहना है। रावण रूपी देह अभिमान और विकार हम आत्माओं के दुश्मन हैं। रावण आत्मा की बुद्धि में है। एफिजी चलाने से वो नहीं मरेगा, ये हमको याद रखना है। श्रीमत पर हम चलते रहेंगे तो वो मर जाएगा, फिर आधा कल तंग नहीं करेगा। हमें अच्छी रीति हर बात को समझना है। समझेंगे, अमल में लाएंगे, लायक बनेंगे। मीठे परमात्मा का फिर सगा बच्चा, मातेला बच्चा बनने का टाइटल प्राप्त करेंगे। अगर अच्छी रीति हम नहीं समझेंगे तो फिर हम अमल में भी नहीं ला सकेंगे, फिर लगे और सौतेले कहलाएंगे। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि अगर सौतेला बनेंगे तो फिर वारिस नहीं बनेंगे, अर्थात 111 सचखंड का वर्षा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। समझ देते हैं कि असल में सचखंड के 111 का राजाई घराने का वर्षा ही प्रभु परमपिता परमात्मा का वर्षा है। श्रीमत पर पूरा चलने वाले मातेले कहलाते हैं।
जो पूरा नहीं चलते हैं वो सौतेले हैं। श्रीमत पर चल हमको संपूर्ण पवित्र बनना है। एक परमपिता परमात्मा ही सर्व के सद्गति दाता है, इसलिए उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। समझ मिली है कि रावण ही हम आत्माओं का दुश्मन है। इस पर जीत प्राप्त करने वालों को बेहद के पाप से वर्षा मिलता है। नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर से प्रिंस बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का सत्य सभी को बताना है। माया रूप में सब आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं, ऐसा समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए देह के भान में जब भाई भाई कहते हैं तो ऊपर से कहते हैं, अंदर से दुश्मनी रख लड़ते रहते हैं। सचखंड में सब सत्य बोलते हैं, झूठ खंड में सब झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ कि हम शरीर हैं। आत्मा समझ फिर से हमको सतोगुणी बनना है। दैवी गुण धारण कर हमें सत्युगी देवात्मा बनने का प्रैक्टिकल सबूत देना है। तत्वों को भी पुनः सतो प्रधानता का, सत्यता, दिव्यता का सहयोग देना है। अपने को आत्मा समझ एक निराकार परमात्मा को याद करना है। देह को याद करना, भूतों को याद करना है। इस याद से उपराम होना है। गृहस्थ में रहते संबंधों में बुद्धि का योग नहीं लगाकर एक सत्य परमपिता परमात्मा में लगाना है। हमें देही अभिमानी जरूर बनना है। अब स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। समझ का नेत्र हम आत्मा को मिला है, तो जितना मीठे परमपिता परमात्मा को हम याद करेंगे उतना विक्रम हमारे विनाश होंगे। हमें विक्रम नहीं करके अब विक्रमाजीत का टाइटल कमाना है और विक्रमाजीत संवत सत्युग त्रेता युग का मर्तबा लेना है। योग से मिलने वाली ताकत से हमें विक्रमों पर जीत प्राप्त करनी है। इस समय हम सब राजयोग सीखकर स्वराज्य अधिकारी राजा हैं और राज ऋषि भी हैं, अर्थात राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं। अच्छाइयों को धारण करने की तपस्या करनी है, सच्चाई में स्थित रहने की तपस्या करनी है। हम सब आत्माएं हैं, सतगुणी हैं, सतयुगी हैं, इसमें पुनः स्थित होने की तपस्या करनी है। फिर से बेदाग हीरा बनने की तपस्या करनी है, संपूर्ण निर्विकारी बनने की तपस्या करनी है, सर्वगुणों से संपन्न बनने की तपस्या करनी है। इसीलिए राज ऋषि है। और ये तपस्या हम तब कर सकते हैं जब हम राजा बनकर पाठ बजाएंगे। राजा बनेंगे तो परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे। तो ये बेहद की पुरानी दुनिया और उसकी रीति रस्मों से संन्यास है, इसलिए ये बेहद का संन्यास है। इंद्र सभा में आकर इंद्र शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें पारस बुद्धि बनना है। सत्य परमपिता परमात्मा का संग ही आत्माओं को पारस बनाएगा। सत्य बाप द्वारा हमें सतो प्रधान बनना है और हम बन रहे हैं, इसको याद रखना है। ज्ञान अमृत का नशा न उतरे, सदैव चढ़ा रहे तो चढ़ती कला में चले जाएंगे। श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनना है। बुद्धि का योग सदा पाप और वर्षे में लगा रहे, इस बात का पूरा अटेंशन रखना है। हर तरह से श्रेष्ठाचारी बनाने वाले श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।